स्टूडेंट्स वेलकम टू ज्ञान विजडम। बहुत सारे स्टूडेंट्स का मैसेज आया कि सर क्या ये नोटिस सही है, करेक्ट है, क्या एमसीक्यू नहीं रहेगा, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस आए हैं। तो मैं आप लोगों को एक छोटे से वीडियो के माध्यम से आपको बता देना चाहता हूँ कि क्या इस नोटिस का मीनिंग क्या हो रहा है, ठीक है, और आपको कहाँ तक आगे प्रोसीड करना है, ठीक है। हालांकि हमने हमारे स्कूल वाले ग्रुप में भी पता किया, स्कूल के टीचर से भी पता किया, कॉलेज के भी टीचर से पता किया, आसपास में हमारे यहाँ पे गुवाहाटी में जितने भी आसपास में लीडिंग कॉलेजेस हैं, जैसे केसी हो गया, जीसीसी हो गया, और भी जो कॉलेज हैं, कुछ टीचर से भी हमने बात किया, प्रोफेसर लोग से बात किया कि सर क्या होगा, इस न्यूज़ के बारे में आपको क्या अपडेट, क्या पता है, ठीक है। जो भी मैसेज आया है मेरे पास में, जो भी इन्फॉर्मेशन है, मैं आपको सारी बात बताऊंगा। पहले हम इस नोटिस को पढ़ लेते हैं, क्या बोलना चाह रहा है, ठीक है। ओके, तो चलिए देखते हैं। हाँ देखिए, हाँ पहला तो ये बोल रहा है इंक्वायर। तो सबसे पहले तो इन लोगों का पता नहीं कौन सा नशा करके लोग बनाते हैं। इंक्वायर क्या है ये? इंक्वायर क्वेरी होगा। हाँ, इंक्वायरीज फ्रॉम द स्टेक मतलब होता है ढेर, तो ये स्टेक नहीं होगा, स्टेक होगा ना, स्टेक होल्डर्स होता है, ठीक है। तो ये लोग लिखते बहुत अच्छा है, ठीक है। सो इंक्वायरीज फ्रॉम स्टेक होल्डर्स आर बीइंग रिसीव्ड इन recent times regarding the use of OMR आंसर शीट्स इन HS एग्जामिनेशन। हाँ, सो ऑलरेडी आप ही का AHSCC का ही एक नोटिस है जिसमें ये वाला लाइन यूज़ किया था आप लोगों ने कि आगे से OMR शीट यूज़ करना है। स्कूल सबको ये ऑर्डर दिया गया था, हाँ, एडवाइस किया गया था। सो अब ये जो है बोल रहा है कि बहुत सारे लोग ये बात पूछ रहे हैं कि OMR शीट जो है यूज़ करना नहीं करना है। It is clarified that the board has no immediate plan to introduce OMR आंसर शीट्स इन HS एग्जामिनेशन ऑफ 2026। सो 2026 का जो भी एग्ज़ाम होने वाला है, अभी तक बोर्ड ने कोई ऐसा प्लानिंग नहीं किया है कि वो लाएंगे। हाउएवर द बोर्ड्स एफर्ट टू स्ट्राइव ऑन कॉम्पिटेंसी बेस्ड लर्निंग एंड असेसमेंट विल कंटिन्यू, ठीक है। सो ये इनका अपना एक नोटिस है। हालांकि अभी इन्होंने बीकॉम फर्स्ट से में भी एक मेजर चेंज किया है, हाँ, तो कुछ नहीं कर रहे हैं, बस अदला बदली थोड़ा मोड़ा कर रहे हैं। अब यहाँ से हम क्या आउटपुट क्या निकाल सकते हैं? तो आउटपुट हम ये निकालेंगे सर कि सबसे पहले यहाँ पे ये कहीं पे भी नहीं दिया है हम लोगों को कि MCQ नहीं आएगा, ऐसा नहीं बोला है कि MCQ नहीं आएगा। ऐसे ही बहुत सारे स्टेट बोर्ड का एग्ज़ाम होता है जहाँ पर MCQ क्वेश्चंस रहते हैं, या आपने अगर 10 वगैरह दिया हुआ है पहले वाला तो वहाँ पे भी MCQ आता था, बट OMR शीट नहीं होता था। आपको OMR पे नहीं करना पड़ता था आंसर, आपको डायरेक्ट जैसे मान लो 2 का A 3 का B इस तरह से आपको लिखना होता था, ठीक है। तो ये वाला तरीका अभी भी बहुत सारे स्टेट बोर्ड जो है यूज़ कर रहे हैं, तो वो भी एक तरीका हो सकता है फ्यूचर में, ठीक है। तो अभी के लिए आप एकदम ये मत मान लो कि हमारा MCQ आएगा ही नहीं, या फिर मैं ये भी नहीं मान रहा हूँ कि MCQ आएगा ही, ठीक है। अच्छा, एक स्टूडेंट का हमेशा रहता है कि MCQ रहेगा तो बहुत टफ हो जाएगा। बिल्कुल नहीं, CBSE के जैसा तो MCQ लोग बना नहीं सकते हैं, ये तो पहले श्योर कर लो। एकदम स्टार्टिंग में तो कभी भी ऐसा नहीं होगा कि एक ही बार में CBSE पे पहुँचा दिया, ठीक है। हालांकि CBSE में जो 100 मार्क का पेपर होता है, 80 मार्क का उनका पेपर होता है, उसमें से 6 मार्क का एक थ्योरी होता है, बाद बाकी पूरा 74 का होता है, प्रैक्टिकल बेस्ड ही होता है। बट आपके एग्जाम में एक ही बार ऐसा नहीं करेगा, मैं अकाउंट्स का बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो और ऊपर से अगर आप कॉमर्स वाले हो तो आपको तो और कम टेंशन लेना चाहिए, क्योंकि कॉमर्स वाले में क्या है, अगर आप सही से सिर्फ लेक्चर भी अटेंड करते हो ना, तो भी आपका आउट ऑफ 40 20 मार्क्स जो है MCQ में कहीं नहीं गया है, जो कि नॉर्मली आप अगर कुछ भी आंसर लिख दोगे तो आपको नहीं मिलने वाला है। आउट ऑफ 40 कुछ भी आप आंसर लिखोगे 20 नहीं मिल रहा है, बट यहाँ पे आपको मिल जाता है, MCQ में मिलने का चांस था। तो मेरे ख्याल से स्टूडेंट्स के लिए तो ये परसेंटेज बढ़ाने का एक अच्छा मौका था। बट अगर हम बोल रहे हैं कि अगर मान लो ऐसा होता है फ्यूचर में कि MCQ नहीं आता है, तब भी कोई टेंशन वाली बात नहीं है, हमारा एग्जाम पहले के जैसा होगा, ठीक है। पहले के जैसा हमारा एग्ज़ाम लेने का, कराने का अच्छा खासा क्या है एक्सपीरियंस है। आज 10-12 साल से पढ़ा रहे हैं, तो हमने जो क्वेश्चन जो प्रेडिक्ट किया है, जो हम प्रेडिक्ट करके देते हैं, जो भी अपने नोट्स में हमने दिया है, उसके आसपास का ही आंसर आता है, उससे बाहर नहीं आता है, ठीक है। ये तो बात क्लियर हो गया ना। अगर MCQ रहता तो हम MCQ के लिए भी काम कर ही रहे हैं। आप लोगों का कोई MCQ का मैं अलग से कोर्स लॉन्च नहीं किया है ना, कोई नोट्स का बैच लॉन्च नहीं किया, मैं अपने कोर्स में MCQ दे रहा हूँ, है ना। जैसे कि जितना भी चैप्टर पढ़ाते जा रहा हूँ उसका मैं MCQ देते रहा हूँ, ताकि आप लोग उसको प्रिपेयर करते रहो, ठीक है ना। और उसके अलावा वहाँ पर कुछ टेस्ट सीरीज भी लग जाता है, तो वो बेसिकली आपके रिवीजन के लिए अच्छा है। वो टीचर के लिए सरदर्द है, उसको एक्स्ट्रा बैठ के एक क्वेश्चन बनाने के लिए हमें 8-10 क्लिक करना पड़ता है, पहले टाइपिंग प्लस क्लिक, तब जाके एक टेस्ट का क्वेश्चन बनता है। बट आपके लिए क्या है, सिंपली वहाँ पे जाके चेक करना है कि ये भी क्वेश्चन पढ़ा, ABC टिक मार दिया, अपना बस क्लिक कर दिया, बस हो गया, आप आंसर चेक कर लिए। तो आपके लिए तो टेंशन फ्री है ना, आपको तो उतना टेंशन है ही नहीं, है ना। सरदर्द हम लोग का कम हुआ असल में, अगर ये नहीं होता है तो सरदर्द हमारा कम होता है। बट अब मैं आता हूँ इंपॉर्टेंट बात की तरफ कि जो हमने जो बात किया, बोर्ड जो टीचर से जो बात किया है, तो उन्होंने क्या मुझे बताया, तो अलग अलग टीचर ने अलग अलग राय दिया है। बट जो हमारे जो साइंस वाले कुछ टीचर्स थे, उन लोगों का कहना है कि MCQ तो रहेगा ही। अब मैं मैसेज से नहीं दिखा रहा हूँ, आप लोगों को बिलीव करना है कीजिए, नहीं करना है मत कीजिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है। किसी को अगर अच्छा ना लगे नीचे कमेंट में कुछ बोलना मत, ठीक है। अगर आपका मन है कि MCQ रहे
आपके लिए एमसीक्यू रहेगा जिसको मन है कि एमसीक्यू नहीं रहे, आपके लिए एमसीक्यू नहीं रहेगा, आप दोनों में खुश रहो, हमको उससे कोई मतलब नहीं है। मुझे जो अभी तक लग रहा है मैं आपको बता रहा हूँ जो मुझे सही लग रहा है, ठीक है। क्योंकि स्टूडेंट का बीमारी होता है, वो अगर एमसीक्यू रहेगा तो किसी को प्रॉब्लम है, नहीं रहेगा तो किसी को प्रॉब्लम है ना, तो आप लोग का मतलब है। अब एक बात बता रहा हूँ, तो जो हमारे जो कॉमर्स के जो टीचर हैं, जिस कॉलेज के टीचर से मैंने बात किया है, 2 टीचर से मैंने बात किया है, 2 नहीं 3-4 से बात किया, जिसमें 2 का आंसर जो है मुझे बहुत सही लगा है। तो उनका ये क्या कहना था, उनका सिंपल कहना था कि देखो अमित, अभी जो है ये अभी तो वेकेशन शुरू हो गया, ठीक है, तो अभी अगर हम कुछ पता भी करना चाहते हैं तो अभी हम लोग को पता चलेगा नहीं। हाँ, सो बेटर है कि आप जो है ना ये चलते रहेगा, आप मतलब अभी चल रहा है आपका जुलाई, अगस्त तक जो है ना हम लोगों को सही कन्फर्मेशन मिलेगा। वैसे भी हमारा बोर्ड जो है एंड टाइम में, एकदम एंड टाइम में अपना डिसीजन बदलते रहता है, ठीक है। कोई एक मीटिंग होता है और अचानक से क्या होता है, बदल जाता है। पहले सब कुछ नॉर्मल चलते रहता है, अचानक से एक 10 दिन 5 दिन पता नहीं क्या मीटिंग होता है इन लोगों का, और बस एक नया मीटिंग आ गया और बस ये बात हो गया, ऐसा ऐसा, ठीक है। जैसे हमारा जो OMR शीट का जो कहानी था वो ऐसा नहीं था कि पहले से कोई न्यूज़ में था, अचानक से आ गया कि एमसीक्यू आएगा, 11 में एमसीक्यू दे दिया, ठीक है। वैसे ही 12 में भी हो सकता है, कोई ठीक नहीं है इन लोगों का, कोई भरोसा नहीं कर सकते, है ना। इससे पहले ऐसा बहुत बार हो चुका है, हमारा बोर्ड का ये बहुत ही रेगुलर, मतलब बहुत ही रिकरिंग बोल सकते हैं ये बिहेवियर है, ठीक है। सो मैं अपने तरफ से स्टूडेंट्स को हमेशा यही एडवाइस करूँगा कि जैसे आप पहले पढ़ रहे थे, आप पहले क्या कर रहे थे, मैं अगर बात करता हूँ प्रैक्टिकल अकाउंट्स का बात कर रहा हूँ, आप पहले प्रैक्टिकल सम कर रहे थे, थ्योरी कर रहे थे, ठीक है ना। प्रैक्टिकल थ्योरी होने के बाद में आपने 20 या 50 क्या किया, एमसीक्यू भी लगा लिया, ठीक है। तो इससे क्या हुआ, आपका एक बेस बन गया। अब एमसीक्यू कहीं ना कहीं क्या है सर, 1 मार्क क्वेश्चन होता है, जो कि आपका 8 मार्क, जो आपको पहले जो 8 मार्क का आता था वहाँ से आपका ये मिल रहा है ना। थोड़ा सा क्या होता था, उसमें आपको रीडिंग करना पड़ता था, बट अब आपको अगर एमसीक्यू नहीं था तो कोई ज़्यादा रीडिंग नहीं करना है। बट इसका एक फ़ायदा भी था, 20 में से कॉलेज आपको 15 दे ही देता है, 15 से 18 दे ही देता है। हमारे स्कूल में तो 20 से 20 भी मिल जाता है ना। बचा हुआ 40 में से अगर आपने थोड़ा सा अगर अच्छा स्टूडेंट हो तो 30 आराम से आ जाता है। तो 20 + 30 कितना हो गया सर, 50 हो गया, है ना। अब बचा हुआ 40 मार्क में कुछ तो लिखोगे, 10-20 नंबर भी तो लिख लोगे, 20 भी लिख लिया ना, तो आपने कितना ले आया, 70% ले आया। सोचो अगर ऐसा अगर हर सब्जेक्ट में आता है तो आपका एवरेज मार्क 70% है, फर्स्ट डिवीजन तो है ही, प्लस 70% है, अच्छा खासा परसेंटेज है। लास्ट में जाके किसी GCC तक एडमिशन हो जाता है आप लोगों का, है ना, इस परसेंटेज के साथ, तो ये एक अच्छा ही था। बट अब देखते हैं आगे क्या होता है। हालांकि अभी भी जो स्टूडेंट्स हैं, जिस पैटर्न में हम बताते हैं, जो टेक्निक को लोग फॉलो करते हैं, उनका एग्जाम अच्छा ही आता है, ठीक है। सो चलो बाय, बहुत दिन बाद मैंने एक नोटिफिकेशन वीडियो बनाया है, तो आप लोग देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा। अगर कोई स्टूडेंट ऐसा है जिसको HS का प्रिपरेशन करना है बढ़िया तरीके से, ठीक है, सो ढंग का तैयारी अगर करना है तो ठीक है। बहुत लोग ऐसा है कि सर 200-300 वाला कोर्स बहुत सारे ऐप में लॉन्च हुआ है, हम वो कर ले, क्या कर लो, मेरा क्या जाता है। अगर कोई आदमी 200-300 में कोई कोर्स अगर दे रहा है तो क्या दे रहा होगा वो भी तो सोचो ना, दे क्या रहा है वो भी देखिएगा, है ना। मैंने देखा है कोर्स में लिखा हुआ है वीडियो कोर्स, एक वीडियो डाला हुआ है, बाद बाकी जो है नोट्स डाला हुआ है, बस हो गया। और आप कांटेक्ट करते रहो, कोई रिप्लाई, कोई क्लास नहीं होता है। हमारे यहाँ पे आपको रेगुलर क्लास मिलता है वीक में, ठीक है। वीक में 5 क्लास है, ऑल सब्जेक्ट वाले को बता रहा हूँ, हर एक सब्जेक्ट का अलग अलग क्लास बना हुआ है। इंग्लिश, ऑल्टी, बिजनेस स्टडीज़, अकाउंटेंसी, फाइनेंस और इको, ऑल सब्जेक्ट का क्लास हम करा रहे हैं, साथ में BMST भी, ठीक है। सब पे क्लास चल रहा है। BMST पे स्पेशल डिस्काउंट भी है, तो जिनको जो भी लेना है आप चाहो तो ले सकते हो, डायरेक्ट ऐप से भी ले सकते हो। अगर आप कॉम्बो पैक लेना चाहते हो तो 4999 में ऑल सब्जेक्ट कॉम्बो विथ EMI फैसिलिटी, आप चाहो तो पार्ट पेमेंट करके भी ले सकते हो। अलग अलग सब पे अलग अलग है, ठीक है। सो आप कॉन्टैक्ट कर लीजिएगा, अगर जरूरत होगा तो आपको कोर्स मिल जाएगा, हाँ। और नहीं तो आप जहाँ भी पढ़ रहे हो, जैसे भी पढ़ रहे हो, पढ़ते रहो। अभी तक 12 का कोई नोट्स का बैच नहीं आया है, तो इसलिए आप लोग नोट्स का इंक्वायरी करते हो कि सर ऑल्टी का नोट्स दे दो, इंग्लिश का दे दो। नोट्स अभी किसी का भी नहीं आया, ठीक है। नोट्स सिर्फ अपने स्टूडेंट्स के लिए जो है अपडेट होकर उनका होम डिलीवरी हुआ है, और ऐप में नोट्स जो है, बट अभी तक बैच में नोट्स है, हाँ। सिंगल नोट्स का इस बार कोई भी बैच नहीं आया है। फ्यूचर में आएगा नहीं आएगा अभी हम श्योर नहीं कह सकते हैं, ठीक है। सो कोर्सेज है जो कम से कम दाम में आपको मिल रहा है, 500, 700, 800 में आपको कोर्स मिल जाता है अलग अलग। अगर मैं बात करूँ, ये जितने सब्जेक्ट हैं, 6-7 सब्जेक्ट में 4999 में आ रहा है, तो आप देखोगे तो ये पर सब्जेक्ट जो है आपका 800 रुपये से भी कम में पड़ रहा है ना, 700 रुपये के आसपास में पड़ रहा है। तो इससे कम में और क्या ही मिलेगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगले क्लास में, बाय, थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।